कैसे हो बच्चों। चलो स्वागत है आज के नए चैप्टर में, नए लेक्चर में। तो हमने अब तक 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया है और उम्मीद है कि तुम लोग भी अच्छे से किए होगे। जैसे कि मैंने बोला था कि आप मेरे लेक्चर्स को करो और उसके नोट्स बना लो एंड देन फाइनली आप एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लो, मतलब ऐसे कहानी की जैसा बस पढ़ लो, तो वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, आपके बोर्ड्स को अच्छी तरीके से क्लियर कराने के लिए। अगर आपको एक बहुत अच्छा रैंक जनरेट करना है, बहुत अच्छा एक परसेंटेज जनरेट करना है, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो इस बार जो हमारा न्यू लेक्चर में न्यू चैप्टर जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो ये चैप्टर का नाम है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको बहुत अलग अलग तरीके के आई एम सॉरी, बहुत अलग अलग तरीके के आपको बुक्स मिलेंगे जिनमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन हम तुमको एक चीज सजेस्ट करेंगे, आपको अगर बोर्ड्स पे कंसंट्रेट करना है, एक अच्छा रैंक, एक अच्छा परसेंटेज जनरेट करना है, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट उन लोग को लीव कर दो। ठीक है, जो भी वो सब है ना एक्स्ट्रा में, जितना भी किताब है वो लोग अभी छोड़ दो। ठीक है, दैट आर एक्स्ट्रा थिंग्स। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है। एनसीईआरटी को पूरी तरीके से एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, चार्ट जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन वाइज एकदम पूरा चार्ट जाओ। समझ में आया? ए टू जेड चीज अगर तुम एनसीईआरटी का पढ़ चुके हो, देन आफ्टर अगर आपको मन कर रहा है तो आप अनदर बुक्स पे शिफ्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द एनसीईआरटी। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू ऑल, कंप्लीट द एनसीईआरटी। सो आई विल बी टेलिंग ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू कवर, that will be under the syllabus of NCERT pattern. As you all know that the board which is conducting our exams is CBSE and the book provided by the CBSE is NCERT. So we'll be covering all the syllabus according to the NCERT syllabus. ठीक है, so हम लोग NCERT को पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, मेरा ये वादा है तुम लोग से, अगर मैं अपना 100% परसेंटेज दे रहा हूं और तुम लोग भी अगर अपना 100% दोगे, तो मैं तुम लोग से ये वादा कर रहा हूं कि तुम्हें किसी और अदर बुक्स, अदर लेक्चर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो होगा तुम्हारे और मेरे और इस बोर्ड के बीच में ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फटाफट से इस चैप्टर को चालू करते हैं। हमारा ये लेक्चर 1 है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि कार्बन एंड कंपाउंड, कोई किसी भी लेक्चर में जाने से पहले हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज के 3 पहलू होते हैं, साइंस के 3 पहलू। देखो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर आपको किन्हीं टॉपिक्स के ये तीनों क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर पता है, तो ही फिर आप समझो कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया? तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, वो क्या है, क्यों है, समझ ना, कैसे है, कैसे हो रहा है वो चीज। दैट इज ओनली साइंस। ठीक है, तो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस मिल रहा है और 2 हमें वर्ड मिल रहे हैं। पहला है तुम्हारा कार्बन और दूसरा है तुम्हारा कंपाउंड। एंड क्या है? एंड तुम लोग को पता है। इट्स क्या है? इट्स भी पता है। अगर नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, समझ गया? चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो कार्बन क्या है सर? कार्बन क्या है सर? तो हम बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल याद करो। कुछ पीरियोडिक टेबल किसी ने देखा होगा। हाँ सर देखे हैं। तो देखो एलिमेंट नंबर 6 जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। देखो 6 नंबर पे कौन है? कार्बन। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब अगर कार्बन को तुमको मतलब विजुअलाइज करना है कि कार्बन क्या है, तो एक सिंपल सा देखो, जैसे मान लो अगर हमको विजुअलाइज कराना होता कि गोल्ड क्या है, तो गोल्ड में हम तुमको विजुअलाइज कैसे कराते हैं? हम बोलते हैं कि चलो घर चलो अपना। बोले हाँ सर घर चल गए। तो बोलेंगे देखो मम्मी क्या पहनी हुई है, बोलेंगे सर क्या बोलता है, जो भी गहना पहनी है उसको देखो, तो ब्रेसलेट पहनी हुई है, नाक का पहनी हुई है, कान का पहनी हुई है, ये सब क्या है? बेसिकली गोल्ड का जनरली वो लोग प्रेफर करती हैं, गोल्ड का पहनती हैं। समझ आ रहा है? तो वहां से होगा इमेजिनेशन कि अच्छा गोल्ड एलिमेंट है, उससे ये इस तरह का वो दिखता है। कार्बन कैसा दिखता है? देखो अपने जहां पे भी तुम बैठे हो, ठीक है, जहां पे भी तुम अभी बैठे हो, ठीक है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जहां पे भी तुम बैठे हो वहां पे कोशिश करो कि जो भी तुम्हारे आसपास में है उसको तुम सेलेक्ट कर लो।
ठीक है, जो भी तुम्हारे आसपास में है उसको तुम सेलेक्ट कर लो क्या मिल रहा है। किसी को बॉटल मिला होगा, किसी को पेन मिला होगा जिसमें तुम लिख रहे हो वो मिला होगा, पेपर, ठीक है ना, पेंसिल मिला होगा, इरेजर मिला होगा, समझ में आ रहा है। बेसिकली देखो जितने भी चीज जो कि जल सकते हैं, जितने भी चीज जो कि जल सकते हैं और वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। जैसे कि मान लो क्या हो गया, जैसे कुछ कुछ चीजें, जैसे कि देखो ये बॉटल क्या है, कार्बन, जलता है, कार्बन कंपाउंड है। हमारा खुद का शरीर, ये शरीर क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और क्या, और कुछ भी चीज देख लो आसपास में, जो भी चीज देखो, एक रूबिक्स क्यूब है, ये भी एक तरह का कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है एक तरह से, समझ में आ रहा है। तो कार्बन क्या है, बेसिकली कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एटॉमिक नंबर 6, पहली बात जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। और दूसरी बात क्या है कि ये बहुत तरीके के कंपाउंड्स को जनरेट करता है, अलग अलग कंपाउंड्स को। अब बोलेंगे सर कंपाउंड्स क्या है, तो बोलेंगे हाँ दूसरा वर्ड तो यही है, कंपाउंड है। कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो कंपाउंड सर आप पिछला क्लास में बताए थे कि सर बहुत सारे जब एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, तो बहुत दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं, तो जो एक फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CH4, मीथेन हो गया, ठीक है, ये एक तरह का कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। और क्या ले ले हम लोग, क्या ले ले C2H6 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है, कंपाउंड है। So basically compounds are being made by mixing one or more than two atoms of different element, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के कंपाउंड बनाया हुआ है, दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन। जैसे ग्लूकोज तुम लोग जानते हो, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, देखो ये एक तरह का क्या है, कंपाउंड है, समझ में आ रहा। तो हम लोग वैसे जानेंगे कि कार्बन के बारे में पहले जानेंगे कि कार्बन क्या है, और फिर जानेंगे कि कार्बन से रिलेटेड कितने सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन से रिलेटेड कितने सारे कंपाउंड्स हैं, समझ में आया। तो अपन इस टॉपिक में क्या जानने वाले हैं, इस चैप्टर में लोग क्या जानने वाले हैं कि कार्बन जो है, उस कार्बन के बारे में हम लोग पूरा जानकारी हम लोग लेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर कंपाउंड्स, जो इन कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और क्या, ओके इरेज कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखो सबसे पहले हम लोग कार्बन को एकदम डीप स्टडी करते हैं, ठीक है, कि अपन जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन हम इतना देर से बोल रहे हैं वो क्यों एक्चुअली है क्या। सो लेट्स कंसीडर द टर्म कार्बन। कार्बन भाई क्या है सर, थोड़ा डीप में बताइए। बोले ठीक है बताते हैं। चल सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास आसपास में क्या फूड है, जो भी क्लोथ्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर मेडिसिन, ठीक है, या फिर मेडिसिन, या फिर क्या बुक्स, ये सब होंगे ना तुम्हारे आसपास, सारे के सारे कार्बन मेड है, सारे के सारे कार्बन मेड है, सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है, सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कार्बन क्या है, एक वर्सटाइल एलिमेंट है। क्या है, वर्सटाइल एलिमेंट है, एलिमेंट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वर्सटाइल का थोड़ा सा मतलब जान लो। वर्सटाइल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम किसी शादी में गए, ठीक है, अपने फैमिली के साथ शादी में गए, तो क्या होगा, पापा जनरली पापा लोग को देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ जैसे मतलब बफर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो पापा लोग क्या करते हैं, जाएंगे जनरली और वही जो रोजमर्रा का जो खाना होता है, चावल दाल वही सब खा के आ जाएंगे। लेकिन तुम जाओगे तो क्या करोगे, क्या करोगे, इधर से पहले चाट खा लिए, इधर से चाउमीन खा लिए, तो फिर आइसक्रीम खा लिए, थोड़ा बहुत जूस मिल रहा है वो पी लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, और भी जितने सारे स्टफ्स है वो ले लिए। देन आफ्टर तुम्हारा आता है मील का बारी, तो फिर खाना खाओगे। फिर जाते समय भी कुछ तो जाते समय भी फिर, और निकलते समय भी क्या करोगे, और थोड़ा बहुत तो लगे चाउमीन खा लेते एक बार और टेस्टी था, चाट खा लेते हैं थोड़ा सा और वो टेस्टी था, है ना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पेट पच जाएगा, मतलब खाना पच जाएगा, ऐसे करके निकलोगे। तो तुम लोग का क्या हुआ, वर्सटाइल नेचर होगा। और उनका क्या था, एक जगह फोकस था कि अपने को जाना है, खाना खाना है और वापस आ जाना है। तुम्हारा क्या है भाई, जितना कुछ है सबको देखना है, सबको, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है समझ में आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं वर्सटाइल नेचर, ठीक है, कि मतलब सभी लोग जितने भी चीज आपस में मतलब आसपास में इन्वायरमेंट जो प्रेजेंट है
उनके साथ सबके साथ मतलब एक अच्छा रिश्ता रखना, ठीक है, वर्सटाइल रहना, ठीक है ना, किसी एक अनुरूप में नहीं डाला, जैसा कंडीशन प्रोवाइडेड हो उसके अनुसार ढल जाना, इसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल नेचर। इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सो कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, हम लोगों ने ये बोला। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, हम क्या बोले स्टार्टिंग में कि जो भी चीज तुम्हारा जल रहा है मान के चलो कि वो कार्बन है। सो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, आर कार्बन बेस्ड, आर कार्बन बेस्ड, ठीक है, जितने भी हैं लिविंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हम, तुम, जानवर, प्लांट, सब सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। समझ आ रहा है? ओके। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। जनरली क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स। बोले क्या सर, किस चीज का, तो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा बस अभी कहानी के जैसा सुनो कि कार्बन है क्या, हम बस डिटेल अभी बस तुम्हारे पास डेटा दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, दिमाग में बस डालो क्या हम दे रहे हैं, डेटा। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से, वो क्या हो सकता है कार्बन के बारे में, दैट इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर एक ऐसा चीज है ना जिससे तुम किसी भी एलिमेंट के बारे में पूरा एकदम छानबीन कर सकते हो, कैसा है प्रॉपर्टी उसका, सारे प्रॉपर्टीज के बारे में तुम उसके एटॉमिक नंबर से केवल जान जाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे समझो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये रहा बीच का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा के शेल, ये रहा एल शेल, और उसमें से एम शेल और फिर एन शेल। अच्छा एटॉमिक नंबर 6 है, के शेल में कितने एटम्स रह सकते थे, बोले सर 2 रह सकते थे, तो चलो हम 2 डाल दिए, एटॉमिक नंबर 6 2, देखो एटम इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। फिर बोले सर अगला एल होता है सर, तो बच कितना रहा, 4, तो 4 को हम लोग इसमें एडजस्ट करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि द आउटर मोस्ट शेल विच इज एल शेल फॉर कंडीशन ऑफ कार्बन, सो एल शेल विल बी इट्स वैलेंस शेल। सो हम लोग कह सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। कैसे, 1 2 3 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा एक और चीज हम तुम लोग को बताए थे, शायद तुम लोग को याद हो कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, वो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो उसके नोबल स्ट्रक्चर, नोबल एलिमेंट जो आसपास में है, ठीक है, नोबल एलिमेंट्स, जैसे कि क्या होगा, हीलियम, ठीक है ना, नियोन, है ना, आर्गन, समझा ना, ये सब क्या हो गया, क्या बोलते हैं, ये सब क्या हो गया, नोबल गैस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो भी तुम्हारे एटम्स हैं, जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल बने, हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल बने, और टू गेन स्टेबिलिटी वो लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, गेन कर देते हैं। मतलब हम लोग अभी तक आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, याद है तुम लोगों को, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, हम लोग क्या पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था बताओ, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली हम लोग जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, सोडियम था, NaCl हम लोग बना रहे थे, क्या बना रहे थे, NaCl बना रहे थे। तो हम Na का क्या कर रहे थे, Na का क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, और Cl में क्या था, 1 कम था, समझ आ रहा है, टू गेन नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम का हम लोग क्या जानते थे, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, समझ में आ रहा है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। और हम लोग जानते हैं क्लोरीन का कितना होता है, तुम्हारा जल्दी बताओ, क्लोरीन का कितना होता है, हाँ तो कितना होता है बताओ, क्लोरीन का हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब अपने सोचो कि उसके अगर 11 है तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या बोलते हैं, नोबल गैस, नोबल एलिमेंट कौन कौन से हैं, हीना, नीना और करीना, है ना, इस तरह से याद कर सकते हो, मतलब ऐसा ठीक है। तो 2 10 18, समझ आ रहा, तो ये सब क्या हो गया,
बेसिकली अगर हमको 11 दिया हुआ है, सोडियम 11 दिया हुआ है, तो सोडियम हम लोग क्या जानते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, 1 शेल होगा। अरे कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे जैसे मान लो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे तुम्हारा के शेल, एल शेल और ये एम शेल, ठीक है। उस तरह से क्लोरीन का, ठीक है। तो सोडियम का पहले देख लेते हैं। तो सोडियम में कितना होता है, 2, एल शेल में कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 8 10 हो गया, तो एक इसमें एक ही ना बचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग क्लोरीन का देखेंगे, तो क्लोरीन का क्या होगा, अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना होगा, हम लोग को 17 पुराना है, तो 2, फिर इसमें 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 2 5 3 8, ठीक है, 8 हो गया इसमें। तो कितना हो गया, अभी 10 ही हुआ है, तो क्या बोलते हैं, और कितना डालना होगा, 7 और डालना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग देख रहे थे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि ये जो के शेल में कितना है, इसमें 2, एल शेल में कितना है 8 और एम शेल में कितना है 1। इसमें देख रहे हैं के शेल में कितना था 2, एल शेल में देख रहे हैं 8 और एम शेल में कितना है 7, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर सर इसको स्टेबल होना है, तो यहां से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, कितना, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ये लूज कर जाए, तो हम देख रहे हैं कि सर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 8 10 नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर सर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कितना होगा, 18 जैसा कॉन्फ़िगरेशन, यानी आर्गन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये लोग क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देता है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना उठा के इसको दे देता है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा कि K में 2 है, L में 8 है और M में 0 है, K में 2 है, L में 8 है और M में क्या है, 8 है। ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है, समझ आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर होते थे। तो इन तरह के जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ आयन होता था, क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, आयंस का आदान प्रदान, आयंस को हम लोग दे देते थे। तो ऐसे तरह के जो फिर जो बॉन्ड बनता था इनके बीच में, उसको हम लोग बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते थे इसको, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन देखना कार्बन के केस में क्या है, थोड़ा सा कार्बन का गुत्थी थोड़ा सा आती है। देखो अब जिंदगी में तुम लोग का कार्बन आ गया, तो अब तुम लोग का क्या है, दुख पीड़ा थोड़ा सा होगा चालू, ठीक ना। ऐसा कोई बात नहीं है। देखो जनरली लोग बोलते हैं कि कार्बन वाला बहुत ज्यादा टफ है, कार्बन आने के बाद बहुत ज्यादा केमिस्ट्री टफ हो जाती है, ऐसा बहुत लोग बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया। अगर तुमका स्टार्टिंग से तुम्हारा बेस क्लियर है ना, तो अपने आप तुमको भी नहीं पता चलेगा कि किस तरह से तुमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, ठीक ना। तो कार्बन एक ऐसा चीज है। सो अब देखो कार्बन के केस में क्या चीज है, अगर इसका तुम वो देखोगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, तो देख रहे हो इसके आउटर मोस्ट में के शेल में कितने हैं सर, के शेल में तो सर हमको 2 दिख रहा है सर, एल शेल में कितने हैं सर, 4 दिख रहा है। अच्छा अगर इसको, क्या ये स्टेबल है, क्या स्टेबल है, क्या ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा है, हीलियम के जैसा है, नियोन के जैसा है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा, हाँ सर बनना तो चाहेगा। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, इसके पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट वन, ये क्या कर सकता था कि ये गेन कर ले, ये क्या कर ले, गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो कैसा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर ले, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यही इसके पास है, समझ आया। देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, समझ आया। इसके पास एक ऑप्शन है सर, एक दूसरा भी ऑप्शन है, बोले क्या ऑप्शन है भाई, तो सर ये लूज भी कर सकता है 4 आयन, लूज कर सकता है 4 आयन, 4 आयन लूज भी कर सकता है, दैट विल फॉर्म कैटायन। सर ये कैसे तुम आप बोल रहे हैं सर, बोले देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि 4 लूज कर जाएगा, 4 लूज कर जाएगा, तो लूज करने के बाद क्या होगा, इसके के शेल में कितना आएगा, आफ्टर लूजिंग, लूजिंग करने के बाद क्या होगा, इसके के शेल में 2 बच जाएगा। अगर 4 वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो इसमें क्या होगा, इसके के शेल में 2 बच जाएगा, और 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का है, तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। या फिर अगर ये गेन कर ले, अगर ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, तो क्या हो जाएगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका हो गया, नियोन जैसा स्ट्रक्चर हो गया, 2 8 10 हो गया ना, तो क्या हो गया, नियोन जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो हाँ सर स्टेबल हो, तो दोनों केस में स्टेबल हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कार्बन के साथ, कि अगर वो गेन करता है, इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन
देन इसका रीजन लिख लेना, ठीक है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर न्यूक्लियस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर न्यूक्लियस with 6 proton to hold 10 electrons, ठीक है, यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को संभालना। देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो कि ये गेन कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं, 2 8 10, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। इसका मतलब जो प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में वो कितने होंगे 6। अब 6 प्रोटॉन है और उनमें तुम 10 इलेक्ट्रॉन का तुम भार दे रहे हो, ज्यादती नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से तुम्हारा 6 प्रोटॉन्स किस तरह से तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, ठीक ना, दैट इज मेकिंग देम अनस्टेबल। और अगर वो लूज कर दें, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, तब देखो उनके पास क्या होगा, इफ दे लूज तो उन एटम्स को इनमें से बाहर निकालना होगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर रिमूवल। देखो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुमको निकालना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस और तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि मान लो क्या बोलते हैं निकल भी गया, सो 6 प्रोटॉन्स तो पहले से थे, 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन है तुम्हारे 6 और बच रहा है तुम्हारे पास लूज करने के बाद तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं 2। समझ में आ रहा है। तो ये भी ज्यादती है कि अगर 4 प्रोटॉन है और उनमें तुम 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये भी ज्यादती है, दैट विल मेक द स्ट्रक्चर मोर अनस्टेबल। समझ में आ रहा है। तो ये ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, ये ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन फॉर द कार्बन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है। इट विल मेक द कार्बन एटम मोर अनस्टेबल एंड वी नो दैट any atom, any element loses or gains an electron to gain more stability, to gain configuration like these elements like helium, neon, argon, krypton. So these are the noble gas structure. वो लोग चाहते हैं कि नोबल गैस स्ट्रक्चर्स, नोबल एलिमेंट्स की तरह वो लोग बने, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो क्या हम लोग बोलते हैं सर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो सारा एलिमेंट्स का एक ही चीज होता है कि नहीं हमको नोबल गैस के जैसा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि वो मोर स्टेबल है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है वो, ठीक है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। सो हम लोग 2 तरीका ला कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है लूज करा दे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करा दे। गेन करा तो देखे कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, यहाँ तो दिक्कत है, जाती हो रहा है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से क्या बोलते हैं संभालेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारे लूज भी करा दो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो लूज कराने में सबसे पहले हम क्या बोले कि लूज कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। और फिर क्या बोले कि लूज अगर करा भी दिया तो ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो तो भारी पड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा ज्यादा से ज्यादा खींचा जाएंगे और जाके न्यूक्लियस पे ही समा जाएंगे। समझ आ रहा है। मान लो कि ऐसे 6 लोग हैं, 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है और ऐसे खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, समझा, और इलेक्ट्रॉन्स है 2 ही, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। समझ में आ रहा हो। इसलिए क्या होता है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर कार्बन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये क्या करता है, यहां पे देखो ये क्या करता है, टू गेन स्टेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है ये, टू गेन स्टेबिलिटी, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है ये, शेयरिंग करता है। और जो शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो एक नया तरह का बॉन्ड तुम लोग आज सीख लिया, अभी तक तो आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ था,
कि सर आप तो पिछले क्लास में पिछले वाले लेक्चर्स में बताए थे कि ये NaCl का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, वहां पर तो आयंस एक्सचेंज होता है। ये बेचारा क्या करता है कि ये ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो ये क्या करता है कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, वो तुम मेरे साथ रह लो, हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मान लो कि ये क्या करता है, कार्बन के देखो केस में क्या है, जैसे मान लो कि तुम पूरा अंधेरा रात हो गया, ठीक है, अंधेरा तुम रात हो गया और तुम गए किसी होटल में ठहरने, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, होटल वाला बोलता है कि आपको शेयरिंग करना पड़ेगा। क्या बोलेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा, सारा का सारा कमरा फुल है। तो क्या करोगे, तुम जाओगे उस कमरे वाले में, उसके बाद फिर बोलोगे भाई देखो ऐसा ऐसा बात है, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, हम भी यहाँ रुक जाएंगे, तुम भी यहाँ रुक जाना। समझा रहे हो? समझा रहा ना? हम भी रुक जाएंगे, तुम भी रुक जाना, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो ये वही करता है, शेयरिंग करता है। अब शेयरिंग किस तरह से करता है सर? जिस तरह से इसको बताए थे किस तरह से जा रहा है, उसको भी बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे। चलो वो किस तरह से करता है आओ थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब उसको थोड़ा समझेंगे। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स का बेसिकली बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो देखो इस चैप्टर में ना हम लोग बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स के ही बारे में जनरली पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ये भी पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। उनका काम ही है, कार्बन का जितना भी बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दैट विल बी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज हम लोग जान चुके हैं अब कि सर कार्बन जो है वो क्या नहीं कर सकता है, वो आयन का एक्सचेंज वहां पे नहीं हो सकता है, वहां पे क्या होता है, शेयरिंग होता है। जैसे कि मान लो ये तो कार्बन था। अब जैसे हाइड्रोजन, एक थोड़ा सा एक हाइड्रोजन के बारे में हल्का सा पढ़ लो तुम लोग, हल्का सा पढ़ लो, थोड़ा सा आगे जाने से पढ़ ले, पहले हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जितना भी कंपाउंड्स फॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग हाइड्रोजन के साथ ही देखने वाले हैं। हाइड्रोजन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर हम लोग जान रहे हैं क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका 1। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना होगा तो क्या होगा, बस हाइड्रोजन ये न्यूक्लियस हुआ और इसके के शेल में क्या होगा, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, बस यही, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर तुमको कार्बन को अगर जैसे क्या होता है ना कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी बात करें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोल रहे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। सर ये हाइड्रोजन के बारे में इतना चीज क्या है बता दिए। बोलेंगे देखो अब हाइड्रोजन का हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अगर तुम इमेजिन करोगे ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अगर तुम इमेजिन करोगे, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देखो एक सिंपल सा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तुमको दिखाते हैं कैसा होता है, ध्यान से देखना दोस्तों भाई और बहनों चलो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। ये क्या होता है ना कि देखो शेयरिंग अब किस तरह से हो रहा है, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के पास मान लो कि एक हाइड्रोजन है, ठीक ना, हाइड्रोजन के पास हम क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। तो अब इसको मान लो कि स्टेबल होना है, तो स्टेबल कैसे होगा, इसके पास कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या, हमको हीलियम बनना है, हमको नियॉन बनना है, आर्गन बनना है, मतलब 2 10 18 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इसके पास तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर हमको 2 करना है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए था, 2। कैसे किया जाए, तो ये क्या करता है कि एक और जो हाइड्रोजन होगा ना उसके पास भी एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं लोग, शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं लोग, शेयरिंग करते हैं। देखो आपस में लोग शेयरिंग किया, दिखा, आपस में लोग शेयरिंग किया। यहां एक आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है कि भाई तुम हमको आयन दे दो हम तुमको आयन दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पे बस क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, दैट इज शेयरिंग नॉट एक्सचेंज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नहीं हो रहा है, बस शेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो देखोगे यहां से ही तुम लोग देखते हो कि हाइड्रोजन कभी सुना हो H मॉलिक्यूल, नहीं सुना हो कभी भी H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल क्यों सुना है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होता है ना ये ज्यादा स्टेबल है H के मुकाबले। क्यों, क्योंकि ये देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, इस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, और 2 किसका है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो स्टेबल हो गया ना ज्यादा से ज्यादा।
सो हाइड्रोजन विल बी, तुमको ज्यादा से ज्यादा H2 मॉलिक्यूल ही देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए H2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अच्छा, ये है हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखना शेयरिंग से बना है ये, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग से बने हुए हैं, ठीक है, एक पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है, पेयर मतलब जैसे पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, तो मतलब क्या, दो शूज है, उस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल सा हम लोग देखो, इतना ना तामझाम लिख के हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, समझ आ रहा है, ऐसे लिख देते हैं, H लिखे और बीच में एक सिंगल बॉन्ड डाल दिए और फिर H कर दिए, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अटैच होता है एक बॉन्ड की मदद से, किससे, एक बॉन्ड की मदद से, उसी को हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड। अब देखो क्या करोगे सर, सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब डबल बॉन्डेड में कुछ होता होगा, बोलेंगे हाँ, पहले शेयरिंग समझ में आया, बोले हाँ सर शेयरिंग तो समझ में आ रहा है, चलो और थोड़ा सा शेयरिंग में देखते हैं, और भी चीजों को देखते हैं। तुमने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को देखा, अब चलो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। बोलेंगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन का हम लोग जाने थे एटॉमिक नंबर था सर 1, तो सर इसका भी एटॉमिक नंबर से कुछ होगा, पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो हम पहले बोले हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर पहले तुम लोग देख लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सर 8 होता है सर, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो सर के शेल में होगा आपका 2 और सर क्या बोलते हैं एल शेल में होगा आपका कितना, कितना होगा 6, एल शेल में कितना होगा 6 होगा, लेकिन हाँ सर ये तो ठीक बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो एक ऑक्सीजन लिए उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिनोट किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ रहा है, चूंकि अब इसको 6 2 8, ठीक ना, एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसका 8, लेकिन 8 किसी भी क्या बोलते हैं नोबल गैस का स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता है, इसको किस तरह का बनना होगा, 10 के जैसा बनना होगा, या तो ये 10 के जैसा बन जाए या तो 2 के जैसा बन जाए। अब ये बताओ ये 2 के जैसा बनेगा कि 10 के जैसा बनेगा, 2 को बनने के लिए 2 जैसा बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, और नियोन जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन बस चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा, नियोन जैसा बनना चाहेगा तो इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, जो इसका भाई होगा, एक और ऑक्सीजन में बोला भाई आओ ना इधर थोड़ा सुनो ना, एक बात कहना था तुमसे, बोले क्या कहना है, देख ना भाई तू भी अनस्टेबल है मैं भी अनस्टेबल हूं, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर अपना जो ये है क्या बोलते हैं अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम शेयरिंग कर ले, तो ये देखो भाई, ये देखो मेरा 6 हो गया और इधर सॉरी क्या बोलते हैं 10 हो गया, और ये देखो तुम्हारा भी 10 हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों, यही होगा ना, समझ में आ रहा है सबको, तो O2 में O2 मॉलिक्यूल है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, तो तुम लोग समझ में आया, देखो ऑक्सीजन के पास अब कितना हो गया, इस वाले ऑक्सीजन के पास देखो, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले हाँ सर 8 इसमें हो गया, और पहले से के शेल में कितना था 2, तो 8 2 10, तो इसका 10 हो गया, तो सर 10 किसके जैसा, हाँ नियोन के जैसा सर बन गया। अब इसको देख लेते हैं भाई साहब को भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके के सेल में 2 ठो, तो 8 2 10, अरे सर दोनों स्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेफर करेगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेफर करेगा, समझ में आ रहा है। और इसका देख लो तो देखते होगे कि जनरली O2 मॉलिक्यूल कहा जाता है, O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसी फॉर्म में पाया जाता है, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ देखो ये जो है यहाँ पे कितने हैं 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है 2 शेयर्ड, देखो एक ये और एक ये, दिख रहा है 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, दिख रहा है, दिखता रही होगा जिसको नहीं दिख रहा है जूम कर लो थोड़ा ठीक है, तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, so when 2 शेयर्ड ऑफ pair of electrons are there, they are termed as double bonded, double bond,
डबल बॉन्डेड है, मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसको डबल बॉन्ड को किस तरह से मतलब डिनोट करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं देखो ऐसे, हम लोग सिंगल बॉन्ड जनरेट कर दिखाना था किस तरह की है, एच ली उसके बीच में एक डंडी, मतलब ऐसे डंडी खींच दी है, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, एक और ऑक्सीजन लेंगे, अब दो ठो यहाँ बीच में ऐसे कर देंगे, देखो हाँ दो ठो बॉन्ड हो गया, उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। सो O2 को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन हाँ सर डबल बॉन्ड भी आप दिखा सर, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा दीजिए। मतलब चलो चलो दिखाते हैं, आइए गए इतना तो चलो, इतना वो क्या बोले वो भी देख लो। लेट्स सी द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। दिख रहा है नाइट्रोजन, को भी सुने हो नाइट्रोजन? हाँ सर सुने हैं, ऐसा थोड़ी है, प्रेडिक्टेबल हम लोग भी थोड़ा थोड़ा देखे हैं। मतलब ठीक है, देखा है तो ठीक है। बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो सर एटॉमिक नंबर, अरे यार हाथ पे देख लो, चलो गिनते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सर 6, हाँ नाइट्रोजन 7 है सर, 7। हाँ तो ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है। इसका मतलब बताओ इसका बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो सर देख लीजिए, K में कितना होगा? 2 होगा। L में कितना होगा? सर 2 5 7, मतलब सर 5। L में सर 5 है, इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। चलिए ठीक है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डिनोट करते हैं हम लोग। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स चलो डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, या इसी को इस तरह से करो, ये जनरली होता है इस तरह से, 1 2 3 और एक 4, ठीक है, और एक 5। तो देखो कि नाइट्रोजन जो है वो कुछ इस तरह से, मतलब टोटल उसके पास कितने हैं? L में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहा है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये 5 2 7 हो रहा है, ये 2 भी बन सकता है, ये 10 भी बन सकता है, समझ रहा है? ये 2 भी बन सकता है और 10 भी बन सकता है। इसको 2 बनने के लिए यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। बोले हाँ सर 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। और अगर इसको नियोन बनना है, इसको अगर नियोन बनना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर सर इसको अगर मिल जाए ना तो तुरंत स्टेबल हो जाएगा। बोले कि हाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ज्यादा इजी है, तो चलो 3 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करते हैं। तो सर नाइट्रोजन में एक और जो होगा ना इसका भाई सर, उसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो सेम इसी के जैसा होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो सर जिस तरह से ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डिंग किया था, उस तरह से नाइट्रोजन भी तो कर सकता है सर। हम लेके हाँ, तो यही तो है ट्रिपल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड, एक शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। कितने? 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है? कितने? 3। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं कि दे आर ट्रिपल बॉन्डेड। समझ आ रहा है? दे आर ट्रिपल बॉन्डेड। इसको डिनोट करना तो क्या करेंगे सर? ये तो पता है, 2 एन लिखिए और बीच में 3 को डुंडी बना दीजिए। बिल्कुल यही तरीका है तुमको डिनोट करने का। तो सर हम लोगों ने सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड भी देख लिया, डबल बॉन्ड भी देख लिया, हम बोले ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी देख लिया, हम बोले ठीक है। और चलो क्या बोलते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं आता। मतलब अभी हम लोग को इतना पता चल गया सर कि कोवेलेंट बॉन्ड दिखता कैसा है। हाउ डज अ कोवेलेंट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड? We have seen that in ionic bonds there is an exchange of ion, transfer of electrons is being done. But in the case of covalent bond, we are watching that the electrons are being shared, not exchanged. They are being shared between 2 atoms. ठीक है ना? जैसे कि हाइड्रोजन का अगर वो बनाना था तो वहां पे देखो सिंगल शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, यहाँ पे आपको डबल देखने को मिल गया, यहाँ पे ट्रिपल देखने को मिल गया। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब कुछ क्या बोलते हैं, हेवी वी कंपाउंड्स को थोड़ा देख लेते हैं कि उनमें किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक ना? तो हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो फटाफट हम लोग इरेज कर लेते हैं।